अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे पास एमडी कैट का एक टॉपिक है जो कि हमारे पास एक है सेल वॉल, जो कि जहाँ पे मैंने अब 13 एमसीक्यूज़ यहाँ पे मतलब निकाले हैं जो कि एमडी कैट में के प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं सेल वॉल से। तो टॉपिक हमारे पास है सेल वॉल। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है सेलुलोज इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ अल्फा ऑप्शन प्राइमरी वॉल, बीटा सेकेंडरी वॉल, चार्ली मिडिल लमीला, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो सेलुलोज जो कि मेजर कंपोनेंट है किस चीज़ का, वो है हमारे पास अल्फा इज़ द राइट आंसर, प्राइमरी वॉल। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है द आउटर मोस्ट लेयर इन अ टिपिकल प्लांट सेल वुड बी, आउटर मोस्ट लेयर इन अ टिपिकल प्लांट सेल वुड बी, जो कि हमारे पास आंसर इसका क्या है, प्राइमरी वॉल सेल वॉल है, या सेकेंडरी सेल वॉल है, या मिडल लेमिला है, या सेल सरफेस मेम्ब्रेन है। तो सेकंड आंसर इसे सेकंड एमसीक्यू का आंसर हमारे पास क्या है, प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। तो हमारे पास जो हमने फर्स्ट एमसीक्यूज हमारा था उसका आंसर हमारे पास क्या था, उसका आंसर था हमारे पास प्राइमरी वॉल। अब जो कि हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 के ऊपर। अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। प्लांट सेल वॉल, जब प्लांट सेल वॉल की बात आ रही है तो प्रोटीन है, सेलुलोज है, स्टार्च है, लिपिड है। तो अगर जब प्लांट सेल वॉल की बात आ रही है तो वो हमारे पास क्या है, सेलुलोज। चार्ली इज द राइट आंसर। प्लांट सेल वॉल की बात आ रही है तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, चार्ली इज द राइट आंसर। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 4 है कि the first layer of the cell wall which is formed is called, first layer of the cell wall which is formed is called। तो एमसीक्यू नंबर 4 का आंसर क्या है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडिल लेमिला, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेल वॉल, फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। तो हमारे पास उसका आंसर है चार्ली मिडिल लेमिला, जो कि फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल है। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 5th है कि सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल इज इम्प्रेग्नेटेड विथ। तो इसका आंसर क्या है, लिग्निन, सेलुलोज, लिग्निन, म्यूरिन, या पैक्टन। तो इसका आंसर आप ये एमसीक्यूज आया हुआ है चैप्टर नंबर 16 से, जो कि हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स है। तो उसके आप शुरू वाले टॉपिक्स में देखें तो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो है ना वहाँ पे ये एमसीक्यूज है कि सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल इज इम्प्रेग्नेटेड विथ। तो वो क्या है आंसर उसका हमारे पास, उसका आंसर है लिग्निन। तो वो यानी सेल वॉल के रिस्पेक्ट आप स्पोर्ट एंड मूवमेंट में से जो स्क्लेरेनकाइमा है या कोलेनकाइमा है तो उसको भी आप रीड कर लें। यानी कि एमडी कैट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि अगर एक टॉपिक, लेट्स सपोज ये टॉपिक जो हमारे पास है फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में है, तो आप यानी चैप्टर 16 में भी वो जो ये टॉपिक स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा है तो उनको भी रीड कर ले करें, ताकि वहाँ से भी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज वहाँ से भी ना कर सके। क्योंकि आप जब आप कंफ्यूज होंगे तो आप इसका लिग्निन नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि ये 4 चैप्टर के अंदर तो लिग्निन का कोई लफ्ज़ ही नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या है, लिग्निन ही है। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 के ऊपर। The cementing material between adjacent plant cells, अल्फा ऑप्शन नंबर पर सेलुलोज, बीटा हेमिसिलोज, चार्ली मिडिल लेमिला, और डेल्टा हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। तो सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन एडजेसेंट सेल, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 6 का आंसर हमारे पास है मिडिल लेमिला, जो कि हमारे पास किसके दरमियान है, प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान, जो कि सीमेंटिंग का रोल प्ले करे तो उसका हमारे पास क्या है, मिडिल लेमिला। चार्ली इज़ द राइट आंसर। अच्छा अब हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 7 के ऊपर। अच्छा हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल। तो आप बताएं, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या हमारे पास 4th ऑप्शन पे हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, तो आप सोचें इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल। तो आपने इसका आंसर करेक्ट लगाया होगा, बीटा इज द राइट आंसर, जो कि सेल वॉल है, जो कि हमारे पास नॉन लिविंग है, एंड आउटर मोस्ट हमारे पास जो कि कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, सेल वॉल। यानी एमसीक्यूज नंबर हमारे पास जो 7 है इसका आंसर हमारे पास क्या है, बीटा इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं सेल एमसीक्यू नंबर 8 के ऊपर कि सेल वॉल ऑफ फंजाई कंटेन्स, ये कि बहुत ही इजी एमसीक्यूज है
कि सेल वॉल ऑफ फंजाई कंटेन्स। अच्छा, सेल वॉल ऑफ फंजाई की बात आ गई है। अल्फा ऑप्शन है कि हमारे पास सेलुलोज, बीटा काइटन, चार्ली पेप्टाइडोग्लाइकेन, डेल्टा ग्लाइकोजन। तो जब फंजाई की बात आ रही है तो ये आपने, ये कोई हैंड एंड फास्ट एमसीक्यू या कोई रॉकेट साइंसेस के अंदर नहीं है, जो बहुत इजी है। अगर फंजाई की बात आए तो यहाँ पे क्या है, काइटन है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं, वो हमसे पूछ ले कि फंजाई नहीं, अगर आपके पास प्लांट है तो प्लांट है तो क्या लगाएंगे, सेलुलोज लगाएंगे। अच्छा, अगर वो हमसे पूछ ले, लेट्स सपोज प्लांट भी नहीं है, वो हमसे पूछ ले अगर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल की बात आ रही है तो हम क्या लगाएंगे, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। ठीक है, तो चार्ली इज़ द राइट आंसर। अब एस एम स्क्यूज़ की यानी आंसर हमारे यानी क्वेश्चन हमारे पास क्या था, फंजाई की बात हो रही तो हमारे पास उसका आंसर हमारे पास क्या है, काइटन है। अगर प्लांट की बात आ रही है तो सेलुलोज है, और बैक्टीरिया की बात आ रही है तो पेप्टाइडोग्लाइकन है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर पे हमारे पास 8 है, कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज पेक्टन, बीटा है सेलुलोज हेमीसेलुलोज लिग्नन, चार्ली हमारे पास सेलुलोज ओनली, डेल्टा हमारे पास है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स एंड पेक्टन। तो इसका आंसर क्या हमारे पास होना चाहिए, इसका आंसर बीटा इज द राइट आंसर। सेलुलोज हेमीसेलुलोज एंड लिग्नन द कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, बीटा इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 के ऊपर। सेल वॉल इज सीक्रेटेड बाय, ये बुक लाइन है आपकी जो है ना चैप्टर नंबर 4 के अंदर। ये सेल वॉल के टॉपिक में शुरू के मतलब 2-3 लाइन्स के अंदर ये गिवन है कि सेल वॉल इज सीक्रेटेड बाय, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लास्ट। डेल्टा इज द राइट आंसर, डेल्टा इज द राइट आंसर। अच्छा, हमारे पास एमसीक्यू नंबर है कि 11, आ सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड एज, यानी आ सेल यानी एक सेल है, अगर उसमें से हम सेल वॉल रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा बाद में जाके, टोनोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट या नन ऑफ दी। अगर एक सेल है उसमें से अगर हम सेल वॉल रिमूव कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। एक सेल में से सेल वॉल रिमूव कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। तो अच्छा, अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पे कि हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 है कि अ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, प्लांट सेल की जो रेक्टेंगुलर शेप किस वजह से है। अल्फा ऑप्शन हमारे पास सेल वॉल, बीटा हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, चार्ली हमारे पास है वैक्यूल, डेल्टा हमारे पास है साइटोप्लाज्म। तो प्लांट सेल जो है ना रेक्टेंगुलर शेप में है किस चीज़ की वजह से, तो उसका आंसर क्या है, सेल वॉल की वजह से। क्यों, क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट लेयर है ना वो क्या है, हमारे पास सेल वॉल है प्लांट के अंदर। तो दैट्स वाई द आंसर इज अल्फा इज द राइट आंसर। तो एमसीक्यू नंबर हमारे पास 13 है, विच हैज़ हाई एफिनिटी फॉर वाटर। ये तो आपके सेल वॉल के फंक्शंस में भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई एफिनिटी फॉर वाटर। तो वो हमारे पास क्या है, किसकी बात हो रही है, प्लांट्स के अंदर, तो वो हमारे पास क्या है, वो सेलुलोज है, यानी अल्फा इज़ द राइट आंसर। तो 13 एमसीक्यूज थे ये हमारे पास टॉपिक सेल वॉल में से। एमडी कैट के काफ़ी एमसीक्यू रिपीट हुए हैं, तो आप जो है ना इनको एक दफ़ा कर लें। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।